This is Anjali Sharma. I'm BDS first year student. I'm from Jabalpur, Madhya Pradesh. The topic of demo video is human digestive system. अब ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा करता क्या है, रोल क्या है इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, हम डेली फूड ईट करते हैं, वो फूड हम डायरेक्टली हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो हमें उसे ब्रोकन डाउन करके सिंपल कंपोनेंट में हम उसको ब्रोक करते हैं उसके बाद, ताकि वो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो उस इनसॉल्यूबल फूड पार्टिकल्स को सॉल्यूबल बनाना, ताकि वो बॉडी हमारी उस फूड को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारी एक ओपनिंग आती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ। देन आफ्टर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में हमारे प्रेजेंट होते हैं टीथ। टीथ क्या करते हैं, हमारा जो फूड जो हमने लिया है उस फूड को हमारे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उस स्मॉल पीसेस को कन्वर्ट करने के बाद वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, मिक्सअप होके वो हमारा फूड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। जब वो सलाइवा के साथ मिक्सअप होके वो बोलस बनाता है, उस बोलस को हम स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद वो जाता है हमारी इस फूड पाइप, ये दैट इज कॉल्ड एज फूड पाइप, और इसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। और ये ईसोफेगस एंटर होती है, इसकी ओपन कहाँ पे होती है, स्टमक में ओपन होती है। एंड आफ्टर दैट दिस सी शेप पार्ट इज नोन एज ड्यूडेनम। आफ्टर ड्यूडेनम देयर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पार्ट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। Part is known as a small intestine. After these small intestine there is a large intestine. Small intestine में हमारा फूड जो होता है वो broken down होता है। Next part is our large intestine. Large intestine जो होता है, ये हमारी जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से डायमीटर में बड़ी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन डायमीटर में हमारी छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की दिस इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। Last opening of digestive system is anus. Anus, and these small finger-like projection is called as vermiform appendix. Bulgy portion is known as cecum. Cecum is what, जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है, जिस पार्ट में, उसे हम सीकम बोलते हैं। This is our digestive system. अब हमारे फूड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स या सिंपल कंपोनेंट में ब्रोकन डाउन। हमारे फूड में सबसे पहले होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन इज फैट, थर्ड वन इज प्रोटीन, मेनली हमारे फूड में ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा सिंपल ग्लूकोज में ब्रोक डाउन होके वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। देन आफ्टर फैट जो होता है सिंपल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, विच जो कि फैट जो मॉलिक्यूल है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा जो लीवर है, दैट इज नोन एज लीवर, हमारा लीवर क्या करता है, बाइल
बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल को उसे ड्यूडेनम में वाले पार्ट में वो रिलीज कर देते हैं हम थ्रू गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वो उसके थ्रू जो हमारा बाइल है उसे हम ड्यूडेनम में रिलीज होता है। एंड आफ्टर प्रोटीन भी हमारा मेजर कंपोनेंट है, इसको भी हम सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल, ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो प्रोटीन जो होता है हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई राइट इट डाउन, कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड and glycerol, and protein converted into amino acid. Now we will discuss about stomach. Our stomach contain acid. हमारे स्टमक में एसिड होता है, इस एसिड कौन सा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये स्टमक के पीएच को, पहले तो हमारे पीएच को एसिड बनाता है। स्टमक के पीएच का पीएच एसिडिक होता है। ये क्या करता है, हमारे फूड जो आया है हमारा फूड पाइप के थ्रू, उसको यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होता है, वी कॉल्ड एज चर्निंग मूवमेंट, जो कि हमारे फूड के साथ मिक्स होता है। चर्निंग मूवमेंट के थ्रू हमारा जो फूड है वो एसिड के साथ मिक्स होता है, और वो स्मॉल, मतलब यहाँ पे फैट का डाइजेशन नहीं होता है और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पे पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, और हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है स्टार्च का। मेनली जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फूड जो हमारा फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे यहाँ पे एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च को ब्रोकन डाउन करने का काम करता है। स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और स्टमक में फैट का और प्रोटीन का नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ, और सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। और पैंक्रियाज हमारा काफ़ी सारे और एंजाइम रिलीज करता है, और वो एंजाइम हमारे और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है फिर इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब करवाते हैं, और एब्जॉर्ब होता है वो, और ब्लड के थ्रू वो अलग डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, बॉडी के अलग अलग सेल्स में जाता है। एंड आफ्टर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डायरेक्टली चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो और ज़्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसमें जो वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, वाटर एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, और ज़्यादा वो सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने के बाद वो हमारे ये वाला जो है हमारा असेंडिंग कॉलम, ये है हमारा डिसेंडिंग कॉलम, और ये है हमारा ट्रांसवर्स कॉलम। तो यहाँ से जाने के बाद फूड में से हमारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारे थ्रू एनस ये आउट हो जाता है थ्रू, और उसे हम कहते हैं फीसेस। We call this feces. So this is our function of our digestive system. So thank you so much. I hope you like my video.